एक बार एक जंगल में टुनिया नाम की एक चिड़िया और उसका बेटा चुन्नू रहता था। टुनिया के पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। टुनिया बहुत ही गरीब थी, इधर उधर काम करके अपना और अपने बेटे चुन्नू का पेट भरा करती थी। एक बार टुनिया के भाई कालू सेठ के चिड़ै बेटे की शादी थी। टुनिया वहां जाती है। कालू सेठ की पत्नी गौरी कालू सेठ से कहती है, अजी सुनते हो, हमारे बेटे की शादी में जो बर्तन धोने वाले नौकर आने वाले थे वो किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे। अब बर्तन कौन धोएगा? क्यों ना हम तुम्हारी वो गरीब बहन टुनिया से कहें। बर्तन धोने के लिए वैसे भी मेहमानों के सामने बोलने में शर्म आती है कि वो तुम्हारी बहन है। सही कह रही हो गौरी। बेचारी टुनिया जी तोड़ के काम करती है। शादी हो जाने के बाद वो अपने घर वापस चली जाती है। अरे चुन्नू बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ। तुम्हारे मामा जी ने दिए हैं और बहुत सारी मिठाई भी है। खाओगे बेटा? नहीं माँ, आज पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, मुझे चला नहीं जाता। माँ क्या हो गया है बेटा? मेरे बेटे को क्या हो गया है? धीरे धीरे चुन्नू की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। टुनिया रोते रोते अपने भाई कालू सेठ के पास जाती है। भैया, मैंने तुम्हारे बेटे की शादी में जी तोड़ के काम किया है और उसके बदले मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। भैया, आज मेरा बेटा चुन्नू बहुत ही बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं है। भैया, मेरी मदद करो। दुनिया, तुम तो जानती हो अभी अभी मेरे बेटे की शादी हुई है। घर में बहुत काम है, मैं काम छोड़ के नहीं जा सकता। टुनिया वापस अपने घर चली जाती है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करती हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। टुनिया दौड़ती दौड़ती बाहर जाती है। तभी उसे भीमा चिड़ा मिल जाता है। टुनिया उससे मदद मांगती है और चुन्नू को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। चिड़िया डॉक्टर आती है और कहती है, तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब है, जल्दी से 50,000 रुपए लाओ, तभी तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन होगा। तभी टुनिया चिड़िया फिर अपने भाई के पास दौड़ी दौड़ी जाती है। कालू भैया, प्लीज मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं अपने बेटे का इलाज करा के तुम्हें ब्याज सहित पैसे लौटा दूंगी। बहन, मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। तुम तो जानती हो अभी अभी मेरे बेटे की शादी हुई है, कितना खर्चा हुआ है। टुनिया भीमा से कहती है, भीमा भैया, जल्दी से कौवा सेठ के पास चले जाओ, मेरा घर 50,000 रुपए में बेच दो, मुझे बस अपने बेटे का इलाज कराना है। भीमा जल्दी जल्दी जाता है और कौवा सेठ को सब बात बताता है और कौवा सेठ 50,000 रुपए दे देता है और घर खरीद लेता है। तभी चुन्नू के पास डॉक्टर आती है और बिना चुन्नू को छुए ही कहती है, तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। बेचारी टुनिया बहुत रोती है। तब तक भीमा पैसे लेकर आ जाता है। ये लो भाभी जी पैसे। अब इन पैसों का क्या करूं भीमा? मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, अब इन पैसों का क्या करूं? तभी टुनिया देखती पड़ोस के कमरे में एक लड़का बेहोश पड़ा है। उसके घर वालों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तभी टुनिया बिना कुछ सोचे समझे उन्हें वो 50,000 रुपये दे देती है। बहन, मैंने अपना बेटा तो खो दिया है, पर मैं आपके बेटे को ऐसे मरते हुआ नहीं देख सकती। आप अपने बेटे का इलाज करवाओ। और टुनिया अपने बेटे को पीपल के पेड़ के नीचे लिटा देती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। पूरी रात टुनिया चिड़िया बेहोश पड़ी रहती है। सुबह टुनिया की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है, अरे ये क्या चुन्नू बेटा, तुम सच में जिंदा हो या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। टुनिया चिड़िया का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चुन्नू कहता है, माँ, मुझे इन बाबा जी ने बचाया है। बेटा, मैं इधर से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा तुम्हारे बेटे की नब्ज चल रही थी और तुम बेहोश थी। मैंने जड़ी बूटी बना के तुम्हारे बेटे को पिलाई और तुम्हारा बेटा ठीक हो गया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। टुनिया और चुन्नू अपने घर चले जाते हैं। तभी वहाँ कलुआ सेठ जी आते हैं। टुनिया बहन, ये लो अपने घर के कागजात। आपने 50,000 रुपये जिसके इलाज के लिए दिए थे वो मेरा भांजा था। अगर सही टाइम पर मेरे भांजे का इलाज ना होता तो
शायद आज मेरा भांजा जीवित ना होता। धन्यवाद टुनिया। और टुनिया को अपना घर भी वापस मिल जाता है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।